शहनशीन पर जलवाबाद सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सुब्हानल्लाह मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िले अजम व अरब इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और कहीं यूं फरमाया मेरे इमाम ने, वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फीही कादम है अजब निशाने आज़म, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। इसीलिए तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबादी के गुलदस्ते पेश करता हूँ तमामी नौजवानान ने अहले सुन्नत कुर्बान नगर पाचोरा महाराष्ट्र को, जिन्होंने अपनी मुश्तरका कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल मिलाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें नेमतें बरकतें अता फरमा। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकारे मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। ये माह जारी, माह मुक़द्दस, माह मुबारक, माह मुहतशम, माह मुनव्वर, माह रबीउन नूर, माह मिलाद रसूल, माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से सरकारे मदीना अलैहि सलाम के सदक़े में हमें अता फरमाया है। तो इस माह मुबारक में हम और आप नबी की मिलाद मनाते हैं, और नबी की मिलाद मनाना ये नाजायज और हराम नहीं है।
बहुत से अक्ल के अंधे लोगों के सामने इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और मक्कारी करते हैं और भोले भाले नौजवानों को, मुसलमानों को नबी की मीलाद से दूर करने की कोशिश करते हैं। कोई कहेगा कि ऐ मुसलमानों, तुम जो 12 रबीउल अव्वल को मिलादुल नबी कर रहे हो, जानते हो आला हजरत ने खुद ये फरमाया है कि मिलादुल नबी 12 को नहीं बल्कि 8 को है। आपने सुना है कभी ये एतराज होता है? ये जमात वाले करते कि आला हजरत ने, तुम्हारे आला हजरत ने, ऐसे बोलेंगे, तुम्हारे आला हजरत ने खुद नबी की मिलाद की तारीख 8 रबीउल अव्वल साबित की है। और अगर उसका मुताला गहरा रहा तो फिर वो हवाले के तौर पर फतावा रज़विया मौजूदा 30 जिल्दों में से 29वीं जिल्द का हवाला भी दे देगा। लेकिन ये मक्कार लोग हमेशा मतलब की बात लेते हैं और आधी बात करते हैं। सुनो ऐ कुर्बान नगर वालों, ऐ पाचूरा वालों, ऐ जलगांव वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, बेशक इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले अजमो अरब ने अपनी तहकीक की बुनियाद पर यह बयान फरमाया है। न सिर्फ अपनी तहकीक बल्कि अपने असलाफों बुजुर्गों की तहकीक का भी हवाला देते हुए इमाम अहले सुन्नत ने यह फरमाया है कि मेरे नजदीक 8 रबीउल अव्वल ये नबी की मीलाद की तारीख है। लेकिन ये आधी बात है। उसके आगे इमाम अहले सुन्नत ने ये भी फरमाया है कि जमहूर 12 को मानते हैं तो मैं भी 12 को मानता हूं। सुभान अल्लाह। जमहूर 12 को मानते हैं तो मैं भी 12 को मानता हूं। तो अब वो जो 8 तारीख रबीउल अव्वल की ला करके तुम्हारे जहनों को मुंतशिर करने की, वरगलाने की, भटकाने की जो नाकाम कोशिश करेगा, उसको तुम लड़ना नहीं, उससे तुम झगड़ना नहीं, उसका तुम कॉलर पकड़ना नहीं, उसके मुंह पर मुक्के फाइट मारना नहीं, बल्कि उसको प्यार से बोलना कि अगर तुझे आला हजरत की तहकीक ज्यादा पसंद है तो फिर हम ये कहेंगे कि तू 8 को नबी का मिलाद मना, 12 को नबी का मिलाद मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरात गिरामी, लेकिन ये चोर मनाते नहीं। हाके हुजूर, ये चोट्टे हाके, बिल्कुल हाके, ये मनाते नहीं, मनाने वालों को रोकने का काम करते। जी जी। उनको नई नई बातें सूझती, उनको नए नए जुमले आते जहन में। ये क्यों कर रहे, ये कहां से साबित, रसूल फरमाए क्या, सहाबा करे क्या, समझ रहे हैं? और फिर ये भी मक्कारी रहती इनकी, जिम्मेदार लोगों से आके बात नहीं करेंगे जी। ये इन चुट्टों की चोरी देख लो, जिम्मेदारों से कभी आकर बात नहीं करेंगे। जब भी पकड़ेंगे तुमको पकड़ेंगे जी। या फिर बंद कमरे में मोबाइल स्टैंड पर मोबाइल लगाकर एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पे जारी करेंगे और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये मिलाद कहीं से साबित नहीं है।
अरे आना बाहर, निकलना। हक है, बहुत खूब। आ बैठ, सामने आकर बात कर। आहा, पता तो चले कि तेरा मबलग इल्म क्या है। ये मोबाइल स्टैंडों पर मोबाइल लगाकर बंद कमरों में इस तरह के मैसेज वायरल करते हो, नौजवानों के जहनों को परागंदा करते हो। नौजवानों, ऐसे लोगों की क्लिपें देखना और उसको फॉरवर्ड और शेयर करना पूरी तरह से बंद कर दो कि तुम्हारी लाइल्मी की वजह से बहुत सारे नौजवान, सादा लोग, नौजवानों को गलत पैगाम जा रहा है और वो लोग अहले सुन्नत से दूर हो रहे हैं। मुसलमानों, तुम ऐसे लोगों की तकरीरें मत सुनो, ऐसे लोगों के वास और ऐसे लोगों की क्लिपें अपने फोनों में मत रखो, और ना ही सोशल मीडिया के जरिए से और ना ही यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से ऐसे पैगामात हासिल करो। पैगामात हासिल करना है तो उनके पैगामात हासिल करो जो हक पर कायम है, जो हक बयान करते हैं, जो कान में नहीं मैदान में बयान करते हैं, जो डंके की चोट पर बयान करते हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारते हैं, उसे मुनासरे का और मुबाहिले का चैलेंज देते हैं। तो ऐसे उलमाए हक जिनकी पहचान उलमाए बरेलवी से है, उन उलमा के तुम बयानात सुनो, और उन उलमा के बयानात की खुसूसियत ये होती है कि वो उलमा फोटो वीडियो पर नहीं आते, ऑडियो के जरिए लोगों की इस्लाह फरमाते हैं। बात समझ में आ गई? हमारे जो उलमा हैं वो फोटो वीडियो के खिलाफ है। बेशक हक है हुजूर। तो जैसे ही आप ये देखो कि फोटो है, वीडियो है, स्किप, फॉरवर्ड, स्किप, ऊपर चले जाना और उन बयानात को ढूंढना जिन बयानात में फोटो नहीं, वीडियो नहीं। सुभान अल्लाह। क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज जो लोग बकसरत कर रहे हैं उसके बहुत गलत नताइज बरामद हो रहे हैं। नौजवानों को पता नहीं कि किसका बयान सुनना है और किसका बयान नहीं सुनना है। तो मेरे दोस्तों, आज मिर्जा इंजीनियर नाम से एक नापिकार सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहा है और इन वहाबड़ों का बहुत वो स्पोक पर्सन बनकर वहाबियत को और गैर मुकल्लिदियत को फरोग दे रहा है और बड़े बड़े बुजुर्गों पर लानो तान करता है। बहरहाल गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएंगी, ये बस नाम सुन लिए ना जी जी जी। उसके नाम में इंजीनियर है, इंजीनियर है, बिल्कुल उसके नाम में इंजीनियर है। तो अब समझ लो, इंजीनियर क्या करता? घर बनाता। जी। इंजीनियर क्या करता? नक्शा बनाता। इंजीनियर क्या करता? प्लान बना के देता। तो हजरात गिरामी, इसके नाम में इंजीनियर है तो अब इसका क्या बयान सुनोगे? सुनना है तो हुजूर मुहद्दिस कबीर। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को साबित करते हुए नजर आते हैं, दलील के साथ गुफ्तगू करते नजर आते हैं, बातिल की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। हजरात गिरामी, तो इसके नाम में इंजीनियर है, ये एक नंबर का जाहिल है। इसको इसकी टीम सवालात और एतराजात बनाकर देती है और वो कैमरे के सामने आकर के बकवास बकता है। समझ रहे हो?
हाँ, पब्लिक संडास है उसका मुंह, अल्लाह, वो सिर्फ गलाजत ही बकेगा, कभी आपके ईमान और अकीदे को जिला बख्शने वाली बात नहीं करेगा। तो इसको अवॉइड करो पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ। इसके अलावा तारिक मसूद, समझ रहे हैं आप, इन भी बहुत चलता बच्चों में हमारे। एक है तारिक जलील, बहुत खूब। जलील है क्या वो? जलील, नाम रख लेने से क्या होता है, अकीदा तो उसका जलीलों वाला ही है, बेशक हक है, हक है। तो वो हमारी नजर में तारिक जलील है। इसी तरह से जो इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुफ्ती मैंग और जो स्टूडेंट है वो एक और है जो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करते रहता है। समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब ऐसे खतरनाक लोग हैं ना जो सोशल मीडिया पर बकवास गंदगी फैला रहे हैं और सुन्नियों को वरगला रहे हैं और उनके ईमान अकीदे को बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा 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 इन तमाम बहकाने और वरगलाने वाले मुल्लाओं की तकरीरें सुनना बंद करो, इनको शेयर करना, इनकी लिंक भेजना, इनके बयानात को डाउनलोड करना बंद कर दो और बयानात सुनो तो उलमाए हक, उलमाए बरेलवी के बयानात सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो उम्मीद करता हूं कि आप हजरात अमल करके इंशाअल्लाह फायदा उठाएंगे, करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत से ऐसे छिचोरे गैर जिम्मेदार राफजियों का सपोर्ट करने वाले, राफजियों की बोली बोलने वाले बहुत मुकर्रिरीन बड़े बड़े स्टेजों पे पहुंचते हैं, लेकिन सबको सुना नहीं जाएगा, सबको सुना नहीं जाएगा, सबको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसी को प्रमोट किया जाएगा जो रजा वाला है, सुभान अल्लाह। प्रमोट किया जाएगा जो मुफ्ती आजम वाला है, उसी को प्रमोट किया जाएगा जो ताजुल शरिया वाला है, उसी को प्रमोट किया जाएगा जो जिलानी सरकार वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद हज़रात गिरामी, हम उसी के बयानात को सुनेंगे और उन्हीं की तकारीर सुन करके अपने अंदर अमल का जज्बा पैदा करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल, सख्ती के साथ अवॉइड करो जो नाम मैंने गिनाए हैं। और भी ऐसे बहुत सारे शातिर मक्कार लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए नौजवान नस्लों को गलत पैगाम दे रहे हैं। इनके करीब जाओगे या इनसे मुंसलिक हो जाओगे ऑनलाइन ही सही, तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लिहाजा मुसलमानों, अपने ईमान और अकीदे को बचा के रखना। ये वो दौलत है जो दुनिया में भी काम आएगी, मरोगे और कब्र में जाओगे तो कब्र में भी काम आएगी, और जब कब्र से उठाए जाओगे मैदान महशर बर्पा की जाएगी, ये दौलत वहां भी काम आएगी। ईमान और अकीदा जिसका सलामत है वही कामयाब है। बाकी उसके पास पैसा हो के ना हो, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, ट्रैक्टर, बंगले, फार्म हाउस हो के ना हो, लेकिन ईमान अकीदा उसका सलामत है तो वही सबसे ज्यादा मालदार है, वही सबसे बड़ा रईस है अपने वक्त का, वही सबसे बड़ा धनी है अपने वक्त का, जिसका ईमान अकीदा सलामत है। और ये वो दौलत है कि इस दौलत को लूटने के लिए नए नए तरीके, नए नए मंसूबे बनाए जाते हैं। इसीलिए आला हजरत ने पूरी
1 सदी पहले उन्हीं ख्वाब गफलत में सोने वालों को यूं जगाते हुए फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये चोर है जो रखवाली उतर आए हैं, ये रहजन है जो रहबरों का लिबादा ओढ़े हुए हैं। हाँ, हजरत मरूम अलैहि रहमा की एक बहुत ही मारकातुल आरा शहर आफाक तसनीफ है जिसका नाम मसनवी शरीफ है। क्या है? मसनवी शरीफ। मसनवी शरीफ में आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाकया लिखा है कि एक चूड़ा और एक चिड़िया दोनों एक बागीचे में एक दरख्त की डाल पर बैठे थे। महवे गुफ्तगू थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उतने में एक सूफी जो था सूखी, वो बाग में दाखिल हुआ। हुलिया नमाजियों वाला, हुलिया नमाजियों वाला। हजरात, चिड़िया ने जब उसे बाग में देखा तो अपने शौहर को बोली, यहां से चलो, हम किसी और डाल पर जाकर बैठते हैं, मुझे इसकी नीयत में खोट नजर आ रहा है। तो चिड़ा बोला अपनी चिड़िया से, देख उसका हुलिया, देख जरा उसको, कितना बड़ा नमाजी परहेजगार मुत्तकी मालूम होता है। उसका लिबास देख, सूफियाना लिबास है। उसका हुलिया देख, नमाजियों वाला हुलिया है। और तू ऐसे इंसान पे शक कर रही है? तुझे जाना है तो जा, मैं इसी डाल पर बैठा रहूंगा। चिड़िया उड़ी, दूसरी डाल पर जाकर बैठ गई। चिड़ा इस गलतफहमी में मुब्तला वहीं पर बैठा रहा और वो सूफी जो नमाजियों का लिबास पहना हुआ था वो घूमता घूमता उसी दरख्त के नीचे आया और उसने नमाज वाले जुब्बे में से गुलेल निकाली। नमाज वाले जुब्बे में से गुलेल निकाली और उसी चिड़े की तरफ निशाना लेकर उसने पत्थर छोड़ दिया पूरी ताकत से। वो जाकर चिड़े से टकराया पत्थर और वो चिड़ा डाल पे से जमीन पर गिरा। देखते ही देखते उसने कमर से खंजर निकाला, उसको अल्लाह अकबर कह के ज़िबा किया। वहीं पे अंगार जलाई, तंदूर बनाया, उसको खाया और 9-2-11 हो गया। हजरत गिरामी चिड़िया ये मंजर देखती रह गई और रोती रह गई और फिर चले गई सीधे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कहा, हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत सुलेमान ने कहा, तुझे इंसाफ मिलेगा, बता तेरा मुकदमा क्या है। कहा, हुजूर मेरे शौहर का कत्ल हुआ है, मेरे शौहर का कत्ल हुआ है। कहा, कातिल कौन? कहा, इस हुलिये वाला। हजरत सुलेमान ने अपनी फौज के लोगों को भेजा कि इस हुलिये वाले को मेरे सामने पेश करो। आपके फौजी गए और उस नमाजियों के लिबास में घूमने वाले शिकारी को पकड़ के लाए। हजरत सुलेमान ने पूछा, तूने इसके शौहर का कत्ल किया? तो वो हजरत सुलेमान से कहता है, हजरत मैंने जो भी किया शरीयत के मुताबिक किया। मैंने हलाल तरीके से शिकार किया, मैंने उसको ज़िबा किया और मैंने उसको अंगार पे बनाकर उसका तंदूर बना करके मैंने उसको खाया। मैंने कोई काम खिलाफ शरीयत नहीं किया है। जब ये सूफी अपनी सफाई बयान कर रहा था तो चिड़िया पुकार कर कहती है, हुजूर इससे ये पूछिए, जब ये शिकार के लिए चला था तो शिकारियों का लिबास पहन के आता, नमाजियों का लिबास क्यों पहन के आया? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये शिकारी था तो शिकारियों का लिबास पहनता, नमाजियों का क्यों पहना? क्या समझे? आज ऐसे ही शिकारी घूम रहे हैं। हाँ,
तुम्हारे ईमान का शिकार करने के लिए, तुम्हारे अकीदे को बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे ईमान की दौलत को लूटने के लिए। ये ऐसे ही शातिर लोग नमाज, क्या बोलते, नमाज नमाज। बेशक नमाज ईमान वाले पे फर्ज है, बेशक नमाज ईमान वाले पर फर्ज है। इसको पूछो क्या तू ईमान वाला है, क्या तू ईमान वाला है, तो कहेगा क्या मैं नजर नहीं आ रहा। अरे तेरी जगह किसी पंडित को भी ये हुलिया दे दे तो वो भी मुसलमान जाहिर तौर पर नजर आ जाए। तू हुलिये से कहां अपने आप को मुसलमानों में शामिल करने जा रहा है। यही तो धोखा देते हैं तुमको हुलिये दिखाकर। ऐ पाचोरा वालों, जिसकी टोपी लग जाए उसे तुम ईमान वाला मत समझ लेना, जिसके पेशानियों पर नमाज के गट्ठे दिख जाएं उसे ईमान वाला समझने की भूल ना करना। जिसका लंबा झुब्बा हो, जिसका उठंगा पैजामा हो, जिसके हाथ में तस्बीह हो, जिसके जेब में मिसवाक की काड़ी हो, ये हुलिया देखकर तुम उसे मुसलमान समझने की भूल ना करना। हकीकत में मुसलमान वो होता है जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला वो होता है जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होता है। और ये मैंने अपने तौर पर नहीं कहा, सहीहैन की हदीस है, शेखैन ने रिवायत की है, यानी इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस रिवायत को अपनी अपनी किताब में लाया है और जगह दी है और मेरे आका का फरमान बयान किया है। मेरे आका ने क्या फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में कोई भी ईमान वाला उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो मुझसे, अपने घर वालों से बढ़कर, अपने अहलो अयाल से बढ़कर और जहान भर के लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हाँ, हर चीज की जान है और जाने ईमान नबी की जात है। जाने ईमान नबी की जात है, जाने ईमान नबी की मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाला कभी नबी को अपने जैसा नहीं बोलता। समझ रहे हो, मोहब्बत करने वाले की ये बोली नहीं होती है। तुम लोग समझते ही नहीं हो, हुलिये देख के फिसल जाते हो। पहचानो इन मक्कारों को। कब तक तुम्हें समझाएंगे हमारे उलमा, कब तक पहचान कराएंगे। अरे यार, दुकान पे जाते हो, डुप्लीकेट सामान और ओरिजिनल सामान की एक बार पहचान करा दो। अगर कोई डुप्लीकेट चिपकाने की कोशिश करे तो उससे भिड़ नहीं जाते। ओ, किसको बेवकूफ बना रहा है, बोलते कि नहीं बोलते चुटकी बजा के। हाँ, ये डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल दे, ओरिजिनल, पैसा पूरा दे रहा हूं, माल पूरा लूंगा। अरे दुनियादारी की उशारी तो ले रहे हो, दीनदारी कब लोगे? दीनदारी की समझ कब अपनाओगे? दीनदार कब बनोगे? कोई भी आके बेवकूफ बना जाता है तुमको, कोई भी आकर चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा जाता है तुमको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज की दावत देने के लिए आते हैं और हमारे लोग ये समझते हैं इनको नमाज सिखा के लाएंगे, भेज देते उनके साथ, जाओगे इनके साथ जाओगे नमाज सीख जाओगे। ये इतने बड़े मक्कार लोग हैं, नमाज तो नहीं सिखाएंगे लेकिन तुम्हारे बच्चे को नबी का गुस्ताख जरूर बना देंगे। बच्चे को ये जरूर सिखा देंगे कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, भले तुम घोड़े गधे खच्चर के ख्याल में डूब जाओ। इसीलिए देखो, इतनी नमाजें पढ़ने के बाद भी चेहरों पे रौनक नहीं आ रही। जिनके तसव्वुर में डूब के नमाज पढ़ रहे हैं, चेहरे वैसे ही तैयार होते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो हजरात गिरामी,
अपने बच्चों को इन लोगों के साथ हरगिज ना भेजो, हमारे उलमा के पास भेजो, हमारे हाफिज साहब के पास भेजो, हमारे मदरसों में भेजो और बच्चों को सही तालीम दिलाओ, बच्चों को सही तरबियत दिलाओ, बच्चों के ईमान अकीदे की हिफाजत का सामान करो। हजरात गिरामी, आज हर गली, हर मोहल्ला, हर बस्ती, हर इलाका, हर सूबा, हर जिला इस फितने से मुतासिर है। इल्ला माशाअल्लाह, जमात के नाम पर लेके निकल जाते बच्चों को, चलो हमारे साथ, स्कूल की छुट्टी चल रही ना तो भेजो ना हमारे साथ, ऐसे ही बोलते ना, भाभी, बाजी, मौसी, बड़े रिश्ते जोड़ते हैं। ये सब मक्कार लोग हैं, इनसे बचो। मुंह पे बोलो हम नहीं भेजेंगे, हमें भेजने की कोई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हमारे अइम्मा मौजूद हैं, हम उनकी तालीम और तरबियत कराएंगे। हजरात गिरामी, ये लोग ले जाते हैं नमाज के बहाने और बच्चों को ये सिखाते हैं मिलाद नहीं मनाना, दरगाह पे नहीं जाना, फातिहा नहीं दिलाना, नजर नियाज नहीं करना, यही सब इनको तालीम दी जाती है। बोल के क्या ले गया था? नमाज सिखाएंगे, मगर सिखा के लाया ये सब। तो इनकी यही मक्कारी होती है हमेशा, बिल्कुल आसान सीधे साधे अल्फाज में तुमको जो बात समझ में आ जाए वो बात करके जा रहा हूं। हजरात गिरामी, हालांकि ये बात चल रही है, लेकिन हालात जिस तरह के हैं तो मर्ज जो होगा इलाज उसी का ना किया जाएगा, है कि नहीं? दर्द घुटने में हो और दवा आंख में डालो तो क्या फायदा होगा? जहां दर्द है दवा वहीं लगानी पड़ती है। तो हजरात गिरामी, इन जमातियों से अपने बच्चों की हिफाजत करो, बल्कि बच्चों को पहचान करा दो। जैसे कि छोटे बच्चे जब जलते चूल्हे की तरफ बढ़ जाते हैं तो माँ उस बच्चे को आग से बचाती है, आग में जाने नहीं देती और उसको कहती है बेटा इसके पास नहीं जाना, ये बहू है। बोलती है ना माँ, बोलती है ना बहू है। इसी तरह से छुरी, कांटा, कैंची जो बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, वो चीजें अगर पड़ी हो तो फिर बच्चा अगर उधर बढ़ जाए तो फिर माँ फिर उसको अपने आगोश में लेते हुए फिर उसको दिखा के कहती है बेटा इसके करीब ना जाना, ये बहू है, ये बहू है। तो जब ये बच्चे को बार बार बहू 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 कहा जाता है तो उसको उस लफ्ज की पहचान हो जाती है और वो डर जाता है, बहू बोलने से चमक जाता है और फिर ऐसी चीजों के करीब नहीं जाता। सिर्फ बोल देना काफी होता, उसके करीब नहीं जाना, ये बहू है। तो हजरात गिरामी, मेरे अब्बा हुजूर शहबाज़े दक्कन अलैहि रहमत व रहमान ने इसी मिसाल के जरिए ये पैगाम दिया था कि चूल्हा, जलती आग, कांटा, छुरी, कैंची ये छोटा बहू है। एक बार वहां बड़े को दिखाकर कहना बेटा ये बड़ा बहू है, ये छोटे बहू से जान जाती है, ये बड़े बहू से ईमान जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बिल्कुल कालाइच है, हक है, गलत नहीं है, कालाइच है। वो हैज काली की फैक्ट्री, अच्छा वाला भी जाता है काला हो जाता है, अच्छा वाला भी जाता है काला ही होके आता है, वो अलग ही फैक्ट्री है। वो चेहरा भी काला हो जाता है, दिल भी काला हो जाता है। तो ये कालापन क्यों है?
इसलिए कि नूर वाले आका से इनका कनेक्शन कटा हुआ है हजरात गिरामी, और जिन जिन का कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो सब चमक रहे हैं। इसीलिए तो इमाम ने फरमाया है चमक तुझसे पाते हैं सुभान अल्लाह वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो हजरात गिरामी, ये माह जारी, माह मुबारक, माह मिलाद, ये नबी की विलादत का महीना है। ये नबी की विलादत का महीना है। इस शान से मेरे आका की विलादत हुई है। खुदा की कसम, ना आपसे पहले ना अब सुबह कयामत तक कोई उस शान के साथ पैदा हो सकता है। हजरात गिरामी, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को इस शान से इस दुनिया में भेजा है कि आप गौर फरमाइएगा कि जब आप तारीख की किताबें पढ़ेंगे, सीरत की किताबें पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्गों की किताबें पढ़ेंगे, तो ना आपके इल्म में इजाफा होगा। अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके करीब तो आओ ना, उनसे जुड़ो ना, तो तुम्हारी मालूमात में इजाफा होगा। जुमा को बयान सुनते, वो भी आखिर में आते और सबसे पहले निकल जाते। बोलो बात सही है? सबसे आखिर में आते और सबसे पहले निकल जाते। और थोड़े तो इतनी जल्दी में रहते कि दुआ भी नहीं करते, इतनी स्पीड से बाहर निकलते मानो उनके पीछे ढेर लग गया। और उसको इतनी जल्दी जाने की वजह पूछो तो बोलता चप्पल गुम जाती है। ये देख रहे हैं आप हमाकत इसकी। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है। मेरे नबी ने फरमाया है अल मुमिनु फिल मस्जिदी कस्समकु फिल वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्तैरु फिल फस। आका का फरमान है मोमिन जब मस्जिद में होता है तो ऐसा ही पुरसुकून मुतमईन रहता है जैसे मछली पानी में पुरसुकून रहती है। मछली को पानी से बाहर निकालो तो कैसे थड़पड़ाती है, मोमिन भी मस्जिद से निकलता है तो बेचैन हो जाता है। और मुनाफिक की पहचान क्या कराई मेरे नबी ने मुनाफिक के बारे में? फिर मेरे नबी फरमाते हैं मुनाफिक जब मस्जिद में होता है ना, ही तड़पता और मचलता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में बंद है। कत्तैरो फिल कफस, जैसे कोई परिंदा पिंजरे में बंद है कि बस दरवाजा खुले तो उड़ जाऊं। वो इस जो है फिक्र में मुब्तला रहता है। मुनाफिक की पहचान ऐसी ही बताई मेरे नबी ने। अगर मस्जिद में जाने के बाद तेरा दिल मुतमईन नहीं होता, बेचैन रहता है, बाहर भागने को दिल करता है, तो फिर तेरे लिए दावत फिक्र है। और अगर मस्जिद में जाने के बाद तेरा दिल मुतमईन रहता है तो फिर तेरे लिए मुबारकबाद है। मेरे नबी ने मोमिन की ये शान और पहचान बताई है। तो हजरात गिरामी, तो हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने नबी की मिलाद के बारे में तफसीली गुफ्तगू बयान फरमाई और उसमें यह बयान फरमाया कि नबी की आमद इस शान से हुई कि ऐसा एहतमाम और इंतजाम अल्लाह ने किसी के लिए नहीं किया जो एहतमाम और इंतजाम अल्लाह ने अपने महबूब की आमद पर किया। वो क्या इंतजाम था? तो हजरात गिरामी सुनो, सबसे पहले तो माह रजबुल मुरज्जब में इस्तक़रार हमल हुआ, यानी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। एक नूर था, जो नूर नस्लन बादा नस्लिन पाक सुलूबों से, पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पेशानी में आया। हजरत अब्दुल्ला ये हमारे नबी के अब्बा का नाम है, ये हमारे नबी के अब्बा का नाम है हजरत गिरामी। और अम्मी का नाम सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत गिरामी जब हमल करार पा गया और विलादत से पहले ही
हमारे नबी के अब्बा का साया उठा लिया गया, यानी कि वो इंतकाल कर गए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अब बीबी आमिना अपने ससुर यानी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में है। तो आप ये फरमाती हैं कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो धूप में एक बादल का टुकड़ा मेरे सर पर साया करता और मुझे धूप की शिद्दत से बचा लेता। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, और फिर ये खुसूसियत आपको हासिल हुई कि जब भी आप किसी पत्थर पर खड़ी होती तो वो पत्थर आपके लिए मोम की तरह नरम हो जाता। हजरात गिरामी, और जब भी आप कुएं पर पानी लेने के लिए जाती तो आपको रस्सी और डोल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कुएं पे आते ही कुएं का पानी ऊपर हो जाता और आप आराम से कुएं का पानी ले लेती। एक मर्तबा की बात ये हुई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे अपने घर में, अपनी बहू यानी हमारे सरकार की माँ बीबी आमिना से ये फरमाने लगे, बहुत दिन से मैं ये गौर कर रहा हूँ आमिना कि तुम अपने जिस्म पर अपने कपड़ों में खुशबू लगा रही हो। क्या तुम अरब की रीत और रिवाज से नावाकिफ हो कि जो औरतें बेवा हो जाती हैं वो खुशबू नहीं लगाती हैं, तुम कैसे खुशबू लगा रही हो? तो बीबी आमिना ने जवाब दिया, ऐ मेरे बाबा जान, मैंने खुशबू कोई नहीं लगाई है। जब से ये बच्चा मेरे हमल में आया है मेरा जिस्म मुअत्तर हो गया है, मेरा जिस्म मुअत्तर हो गया है। तभी तो मेरे इमाम ने फरमाया है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुनो, बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस्तक़रारे हमल से लेकर वज़ाए हमल तक, यानी प्रेगनेंसी कंफर्म होने से लेकर के डिलीवरी तक मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। यहां तक के जब मेरा नूरे नजर पैदा हुआ तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि डिलीवरी के वक्त मां को, चाहे वो कोई मां हो, कहीं की मां हो, पढ़ी लिखी हो कि अनपढ़ हो, मोटी हो कि दुबली हो, इंग्लिश बोलती हो कि वो मराठी बोलती हो, कोई मां हो, दर्द तो उसको सहना पड़ता ही है, दर्द तो उसको सहना पड़ता ही है। जिस दर्द को दर्द ज़ा कहते हैं, यही वो दर्द है जिस दर्द को सहने की वजह से शरीयत ने बच्चों पर, औलाद पर माँ का हक 3 गुना बाप से ज्यादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बीबी आमिना का ये फरमान कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, सब कुछ आसानी से हो गया, सब कुछ बिना दर्द और तकलीफ के हो गया। तो हजरात, जहन में ये बात आती है कि जब डिलीवरी होती है तो हर माँ को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब मेरे आका पैदा हो रहे हैं तो बीबी आमिना को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो फिर बात इसकी समझने की ये है कि जो आ रहा है वो कोई आम नहीं है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। जो सारे आलमों की रहमत बनकर आ रहा हो वो अपनी माँ को सहमत कैसे दे सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारान रहमत का भी नुज़ूल हो रहा है, ये कबूलियत की दलील है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो हजरात गिरामी। और फिर आप ये कहती हैं कि जब विलादत हो रही थी तो मेरे बतन से, मेरी कोख से ऐसा नूर निकला। क्या निकला? नूर। और वो नूर इतना तेज था कि मैं लेटी तो अपने बिस्तर पर थी, लेकिन मैंने मुल्क शाम के महलों के कलादे देख लिए। मैंने मुल्क शाम के महल के मीनार देख लिए और उन चरागाहों में चरने वाले जानवरों के गलों में पड़े कलादे देख लिए। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अब तेजी से आगे बढ़ते हैं। नबी की विलादत हो गई। नबी की विलादत के बाद में हजरात, अरब का ये रिवाज था कि बच्चों को दाइयों के हवाले कर दिया जाता था। तो दाइयां जो है वो बच्चों को ले जाती थी और शहर के बाहर एकदम साफ सुथरी आबो हवा में, एकदम शुद्ध, जहां पर जो है जबान बोली जाती है, वहां पर ले जाकर के उन बच्चों को दूध पिलाती थी और उनकी तरबियत करती थी। हजरात, तो ये जो अरब का रिवाज था बच्चों को दाइयों के हवाले करने का, तो दाइयों का काफिला चला है और उन्हीं दाइयों में दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है। हजरात गिरामी, जब काफिला चला है तो दाई हलीमा जिस ऊंटनी पर अपने शौहर के साथ सवार थी, वो ऊंटनी बड़ी जो है बीमार थी और बड़ी दुबली पतली थी, बहुत ही नाजुक और बहुत ही कमजोर थी। हजरात गिरामी, और जो दूसरे लोग थे, दूसरी दाइयां थी, वो सब जो है बेहतरीन सवारियों पर सवार थी। तो वो सवारियां आगे बढ़ गई और दाई हलीमा की सवारी पीछे रह गई। वो मक्के में पहुंची और मक्के में आने के बाद में उन्होंने मालदारों के बच्चों को उठाया, यानी कि जो भी दाई आती बच्चा लेती और वो बच्चा मालदार का होता। और वो नबी के पास भी आई। नबी के घर वालों ने बताया कि इनके बाप का साया इनके सर से उठ चुका है, ये दुर्रे यतीम है। तो फिर वो दाइयां पीछे हट जाती और कहती कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसका बाप अभी बाकी नहीं है। बहरहाल हजरत गिरामी, सारे मालदारों के बच्चे लेकर के यहाँ से दाइयां रवाना हो चुकी हैं और सबसे आखिर में दाई हलीमा की सवारी दाखिल होती है शहर मक्का में। और जब वो जो है अपने अपने पतों पर पहुंचती है तो वहां पर पता चलता है कि बच्चे तो जा चुके हैं, बच्चे तो दाइयों को दे दिए हैं, लेकिन एक ही बच्चा शहर में रह गया है। अब वही बच्चा लेना होगा, वही बच्चा तुम्हें हासिल करना होगा। हजरत गिरामी, चुनांचे दाई हलीमा नबी के घर पर पहुंचती है और नबी को देखती है। जैसे ही नबी के मुबारक मुनव्वर रोशन चेहरे को देखती है, उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि इनके कोई हो कि ना हो, मुझे कुछ मिले कि ना मिले, मगर ये बच्चा मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे दाई हलीमा ने नबी को अपनी आगोश में लिया। दाई हलीमा कहती है, जो ही मैंने इस मुबारक रोशन चेहरे वाले बच्चे को अपनी गोद में लिया तो मेरे ऊंटनी में जब मैंने देखा तो उसके थन दूध से भर गए। और जब आपने नबी को गोद में लेकर अपनी ऊंटनी पर सवार हुई और अपने शौहर को भी जो है बिठा लिया, अब जब ये सवारी चली है तो एक अजीब किस्म की जान ताकत उस ऊंटनी में आ गई। ऐसी बर्ख रफ्तारी के साथ वो ऊंटनी चलने लगी। जो लोग पहले निकल गए थे अब वो लोग पीछे हो रहे हैं और दाई हलीमा की सवारी आगे जा रही है। दाई हलीमा की ऊंटनी आगे निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ हलीमा, क्या मक्के में
सवारी बदल ली है। तो दाई हलीमा ने खुशी से जवाब दिया, सवारी वही है, सवार बदल लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, आप सुनने को तैयार हैं तो मैं सुनाने को तैयार हूं। अभी जाना है, अभी चले जाओ, अभी जाना है, अभी चले जाओ, बाद में माहौल खराब करने नहीं दूंगा। अभी जाना है, अभी चले जाओ, कुर्सी खाली कर दो, चले जाओ महफिल से, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो नबी के गुलाम होते हैं वो मौसम की परवाह नहीं करते, वो नबी के इश्क में ऐसे मुब्तला होते हैं, मौसम चाहे कोई हो वो नबी का जिक्र सुनना और सुनाना पसंद करते हैं। हजरात गिरामी, अब सुनिए, दाई हलीमा लेकर चली गई अपने घर पर। तो वो गुर्बत के दिन थे। कौन से दिन थे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए छतरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हजरात गिरामी, वो गुर्बत का जमाना है, लोगों के घरों में अनाज नहीं, खाना नहीं। अल्लाहु अकबर। लेकिन जूं ही दाई हलीमा हमारे नबी को लेकर अपने घर में आती है तो दाई हलीमा की जितनी बकरियां थी उन सारी बकरियों के थन दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। और अब सुनिए खास बात, दाई हलीमा से उनके अड़ोस पड़ोस के लोग आकर कहते हैं, दाई हलीमा तेरे पास इतना कितना तेल है कि रात भर तेरे घर में चिराग जलता रहता है। तो दाई हलीमा ने कहा, सहेलियों मेरे पास तो तेल ही नहीं है तो मैं चिराग कैसे जलाऊं? तो फिर औरतों ने कहा, हमने खुद तेरे घर में रोशनी देखी है। तो फिर दाई हलीमा कहती है, जब से ये मुबारक बच्चा मेरे घर में आया है मेरा घर नूर से रोशन और मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया है, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे आका भी नूर वाले, मेरे आका के खिलौने भी नूर वाले। सुभान अल्लाह। कि यही दाई हलीमा का घर है, मेरे आका झूले में झूल रहे हैं। देखने वालों ने देखा है कि झूला झूलते झूलते मेरे नबी ने अपनी शहादत की उंगली को उठाया हुआ है। झूले में मेरे आका ने अपनी शहादत की उंगली को बुलंद फरमाया है और झूला चल रहा है। जब झूला चल रहा है तो मेरे आका की उंगली भी हरकत कर रही है। देखने वालों ने जब उंगली को देखा और फिर निगाह उठाकर आसमान में 14वीं रात के चांद को देखा तो फिर क्या देखा कि मेरे आका की उंगली जिधर हरकत कर रही है चांद भी उधर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे आका की नूरानियत है, ये मेरे आका की बेमिसाल बशरियत है। सुभान अल्लाह। ये मिलादुन नबी का तो जलसा नहीं करते, लेकिन सीरतुन नबी का जलसा करेंगे, है कि नहीं? बोलो, करते कि नहीं करते? वो भी काहे को करते? धोखा देने के लिए करते। कि देखते हैं कि हर तरफ मिलाद की बहारें छाई हैं, हर तरफ मिलाद की महफिलें चल रही है, तो अपन क्या करना, अपन कैसे अवॉइड करना, अवॉइड करेंगे और ये दुनिया को पता चलेगा कि हम मिलाद मनाने वाले नहीं है तो लोग तो पकड़ के ठोकेंगे। तो पब्लिक को ठंडा करने के लिए क्या करो, सीरतुन नबी जलसा कर दिया। कहे का सीरतुन नबी, वो भी इस महीने में करते,
ना आगे ना पीछे, पब्लिक को लगे कि हम भी है लाइन में। मिलाद तो नहीं मना रहे, लेकिन सीरतुन नबी का जलसा कर रहे। और सीरतुन नबी का जलसा करने वालों, पहले मेरे को ये बताओ, पहले नबी की मिलाद है, फिर नबी की सीरत है। तो पहले मिलाद बना, फिर सीरत बयान कर। मिलाद छोड़ दिया, सीरत पकड़ लिया, और सीरत भी पकड़ा तो कौन सी पकड़ा? अपने मतलब की पकड़ा। क्या बोलते हैं महफिलों में बिठा के लोगों को, हमारे आका कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, हमारे आका पर पत्थर फेंके गए, हमारे आका को कांटों पे चलने पर मजबूर किया। बेशक ये मेरे नबी की सीरत है। पत्थर फेंके गए ताइफ के मैदान में, मक्के के रास्तों में कांटे बिछाए गए, बेशक उस पर मेरे नबी चल के गए हैं, ये मेरे नबी की सीरत है। लेकिन मेरा सवाल तेरे से ये है, कब तक ये एज बयान करेगा? कब तक यही बयान रिपीट करेगा? मक्के की गलियों में कांटों पे चलना तो तेरे और तेरे पप्पाओं ने बहुत बार बयान कर लिया है। उसी मक्का शहर से बुराक में सवार होकर मेरे आका मेराज पर गए, ये कब बयान करेगा? अरे ये भी तो मेरे नबी की सीरत ही है। बयान करा कभी? बयान करा कभी? नहीं करेगा। सीरतुन नबी में ही ये वाकया लिखा है, ना मिले तो आधी मुच्छी काट देना, और मिल गया तो तेरी मुच्छी काटने की जरूरत नहीं है। हज़रात गिरामी, सीरतुन नबी किताब का नाम, उसमें ये वाकया लिखा है कि हुजूर अलैहि अपनी रजाई माँ यानी दाई हलीमा, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उन्हीं के घर पर हैं, उन्हीं के घर पर हैं। और जो उनके रजाई भाई बहन यानी दाई हलीमा के जो हकीकी बच्चे हैं, उनके साथ मेरे आका बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। बकरियां चराने के लिए मेरे आका जाया करते थे। हजरात गिरामी, एक दिन ऐसा हुआ कि नबी अपने रजाई भाई बहनों के साथ बकरियां चराने को नहीं गए। एक दिन गुजर गया, नहीं गए। 2 दिन गुजर गया, नहीं गए। 3 दिन गुजर गया, नहीं गए। जब तीसरा दिन आया तो दाई हलीमा का बेटा दौड़ा दौड़ा घर आया और हांफते कांपते कहने लगा, अम्मी गजब हो गया, गजब हो गया। अम्मी ने हैबत से पूछा दाई हलीमा ने कि बेटा क्या बात है, इतना डरा हुआ क्यों है? तो कहा, जंगली जानवरों ने हमारी बकरी को उठा लिया है। जंगली जानवरों ने हमारी बकरी को उठा लिया है। इधर दाई हलीमा के बेटे अपनी अम्मी से कह रहे थे और नबी वहीं मौजूद थे। नबी ने सुन लिया, नबी ने सुन लिया और नबी उठे अपनी जगह से और सीधे जंगल में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में एक पत्थर पर खड़े हो गए और फिर यूं फरमाया, जंगल के जंगली जानवरों, मेरी अम्मी की बकरी को पेश करो। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने यह बयान किया तो जंगली जानवर जितने वहां थे, जो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं, जो चीर फाड़ करके जानवरों को, इंसानों को खा जाते हैं, वो जानवर वहां मौजूद हैं। जब नबी ने फरमा दिया मेरे अम्मी की बकरी को पेश करो, तो उस बकरी को अपने झुरमुट में लेकर धीरे धीरे अदब के साथ सब नबी के करीब हुए और सबों ने अपना सर नबी के कदमों में डाल दिया। सबों ने अपना सर नबी के कदमों में डाल दिया। फिर मेरे नबी ने उन जंगली जानवरों से फरमाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे अम्मी की बकरी को उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे अम्मी की बकरी को उठाया,
तो उन जंगली जानवरों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आका, आप रोजाना बकरियां चराने के लिए जंगल आते हैं, हम छुप छुप कर आपका दीदार करते हैं, हम छुप छुप के आपका दीदार करते हैं। आका, 3 दिन गुजर गए, आप बकरियां चराने के लिए तशरीफ नहीं लाए, तो हम सब आपके दीदार के लिए तड़प रहे थे, तो मिलके मंसूबा बनाया है, बकरी ले चलो, नबी लेने आएंगे, इसी बहाने दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, ये भी वाकया तो सीरतुन नबी किताब में मौजूद है, कभी ये बयान करा, देख रहे हो? हाँ, ये धोखा देने के काम होते हैं इनके सब। भोले भाले मुसलमान इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और इनके साथ शामिल होकर के अपने ईमान अकीदे को बर्बाद कर लेते हैं। खुदारा अभी भी वक्त है, समझ जाओ, संवार लो अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को, और वो दौलत से नहीं संवरेगी, वो ईमान अकीदे की हिफाजत से संवरेगी। ये है असल दौलतें, ये है असल खजाने, इसको बचा के रखना हमेशा। पैसों को बचा रहे, पैसों को बचा रहे, बचाओ, पैसे भी बचाओ, लेकिन पैसे को सारी अहमियत मत दो। पैसे से ज्यादा अहमियत ईमान और अकीदे को दो। पैसे से ज्यादा हिफाजत तुम ईमान अकीदे की करो। तो अब तो पैसों को बचाने के वास्ते तिजोरियां तो ला लिए महंगे महंगे, पैसों को बचाने के वास्ते तो तिजोरियां ला लिए महंगे महंगे, हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले। पासवर्ड डालो तो खुलती, आवाज डाले तो पहचान के खुलती, आंखों का रेटिना रीड करने के बाद में खुलती, बायोमेट्रिक्स मैच करने के बाद ही खुलती। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की, धमाका हो जाता, अलार्म बज जाता, उसकी फोटो कैमरा खींच लेता, या फिर अलर्ट मैसेज मोबाइल पे चला जाता, या पुलिस स्टेशन में उसका मैसेज चला जाता। बहरहाल ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम है। या तिजोरियों में तो आपने पैसे बचाने के तो इंतजाम कर लिए हैं, ईमान अकीदा उससे ज्यादा जरूरी है बचाना। तो फिर ईमान अकीदे को बचाने के वास्ते कौन सी तिजोरी लाओगे, कौन सी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे? तो क्या प्यारे, इसकी हिफाजत के लिए भी तिजोरी है? यही तुम्हारा सवाल है। तो मैं कहूंगा हाँ हाँ प्यारे, ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए एक तिजोरी है, और अहले खिरत उस तिजोरी को मसलके आला हज़रत कहते हैं। उस तिजोरी को मसलके आला हज़रत कहते हैं कि जिसने उसमें अपना ईमान अकीदा रख दिया वो हमेशा के लिए महफूज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी वक़ार, नमाजों के पाबंद बनो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, नबी का मिलाद मनाओ तो पूरे अदब और एहतराम के साथ मनाओ। मिलाद डीजे पे नाचने के वास्ते नहीं है, मिलाद अल्लाह रसूल को मनाने के लिए है। ये इंस्टाग्राम की रीलों में पड़ा है, तू कहाँ ये फेसबुक पे पड़ा है, कहाँ ये सोशल मीडिया के लिए सारे काम किए जा रहा है। दुनिया को दिखाने मत जा और दुनिया को राजी करने में मत लग। दुनिया राजी भी होगी तो कुछ नहीं देगी, राजी करना है तो अल्लाह रसूल को राजी कर, और इमाम अहले सुन्नत की जबान में यही फरियाद कर, काम ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया की लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने की चक्कर में पड़े हैं आज, एक दूसरे को दावत दे रहे, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, सबका ये चल रहा मशगला, फॉलो मी। अरे तू कौन, तू क्या, तुझे धोनी नहीं आती और तू कह रहा फॉलो मी। हजरात गिरामी, ये खेल चल रहा पूरी दुनिया में, कोई किसी की कामयाबी की जमानत नहीं लेता, बस यही कहता मेरे को फॉलो कर। हमारे बच्चे अकल के कच्चे चले जाते ऐसे फॉलो मी का मैसेज देने वालों के पीछे। नहीं जाना, ये वो लोग हैं जो बर्बाद हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि तुम भी बर्बाद हो जाओ। इनकी मिसाल यही है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
तो ऐसों को फॉलो मत करो जो डुबाना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत तबाह कर देना चाहते हैं। फॉलो करना है तो सहाबा को करो, कि जिनको फॉलो करने का हुक्म खुद मेरे नबी ने फरमाया है। अस्हाबिकन नुजूम बिअयहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरा हर सहाबी मीनारे रुश्द व हिदायत है। किसी एक की इत्तिबा करेगा, किसी एक को फॉलो करेगा, तेरी हिदायत का सामान हो जाएगा, तेरी कामयाबी का रास्ता बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। तो नबी का मिलाद मनाओ तो अदब के साथ मनाओ, डीजे पे नाचने के लिए मत मनाओ। और ये कहां से तुमने ये डीजे को प्रमोट करना शुरू कर दिया है? आज हर 10 की टीम में एक डीजे बज रहा है, हर 10 की टीम में एक डीजे बुक किया जा रहा है। कहां से तुमने इसका सबूत लाया है? कौन से आलिम ने इस पर जवाज का फतवा दिया है? दिखाओ हमको भी फतवा। मनमानी चल रही है, मनमानी। तुझे नाचना है तो तू मिलाद मनाएगा, तुझे तेरी मस्ती पूरी करनी है तो तू मिलाद को बदनाम करेगा। तू कैसा आशिक है? डीजे पे नाचने वाला खुदा की कसम नबी का आशिक हो ही नहीं सकता। नबी का आशिक वो होता है जिसकी जबान पर दुरूद और सलाम जारी होता है। नबी का आशिक वो होता है जो नारे रिसालत बुलंद करता है। नबी का आशिक वो होता है जिसकी जबान पर नबी की नात होती है। तूने क्या सीखा? बस नाचना। इतनी शिद्दत से नाच रहा, तालू का पसीना तलवे में आ रहा। इतनी तेरे जिस्म में ताकत है कि तालू का पसीना तलवे में आने तक डीजे से हट नहीं रहा है तू। जोश का ये आलम है, खुद तो नाच ही रहा है, औरों को भी खींच रहा। तू भी नाच, तू भी नाच। अरे सुन लो, बात को लंबा नहीं करना चाहता। ए पाचोरा वालों, अगर डीजे लगाना या डीजे पर थिरकना, कमर मटकाना, मोंडे उछालना, डांस करना, मस्ती करना, अगर ये शरीयत में जायज होता, तू बाद में करता, पहले तेरे मस्जिद का इमाम करता। अब मुझे बता, कौन सी मस्जिद का इमाम कहां पर डीजे पे नाचता हुआ नजर आया तुझे? अरे शहर का तो छोड़, खेड़े का ही दिखा दे। तो पता चला ये हमने तुमने अपना रखा है सिस्टम। हमको नाचने का मूड हो रहा तो हम मिलाद कर रहे हैं। माज़अल्लाह, ये गैरों का तरीका है, ये गैरों का शेवा है, ये गैरों की आदतें हैं। हमको डिसिप्लिन दिखाना है, हमको डिसिप्लिन दिखाना है, और पूरी दुनिया के सामने हमें ये पैगाम रखना है कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हमें जो है जूता और चप्पल पहनने का भी सलीका सिखाया। सुभान अल्लाह। यार, बालों में कंघा कैसे करते हमारे नबी ने बताया, खाना कैसे खाते हमारे नबी ने बताया। रे खाना खाना तो बड़ी बात हो गई, खाना खाने के बाद उंगलियां कैसे चूसना है ये भी मेरे नबी ने बताया। दिखाओ, किसी और कौम में इतनी तालीम है क्या? किसी और मजहब में इतनी तालीम मिलेगी क्या? खा लिए, चाटना है चाट, या वैसे ही उठ जा, तेरी मर्जी की बात है। तो वो लोग क्या करते, निवाले को भी इज्जत देने के वास्ते आंखों के करीब ले जाते, प्लेट को भी कदम बोसी करते। वो तरीके हमारे लोग लेके आ रहे हैं। हमारे लोग भी हाथ में लुकमा लेकर ऊपर नीचे कर रहा, उसको इज्जत देने जा रहा उसको, और खाना खत्म करने के बाद में प्लेट के पांव पड़ लेके जा रहा। अरे कहां से लेकर आ रहे सब तुम लोग?
तुम जो दीन से दूर हो रहे हो, दीनदारों से दूर हो रहे हो, आलिमों से दूर हो रहे हो, ये सब उसके नतीजे हैं जो लोगों से तुम ये सब तरीके लेकर के आ रहे हो। मेरे नबी ने खाने से पहले कहा, पढ़ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अगर इतनी भी दुआ तुझको याद ना हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह उस खाने में बरकत अता करेगा। खाना खत्म करने के बाद में हाथ उठाकर दुआ कर, ये प्लेट को यूं यूं मत कर, दस्तरखान को यूं यूं मत कर, प्लेटों को, कटोरों को, बर्तनों को यूं यूं मत कर। ये करने से कुछ नहीं हासिल होगा। हाथ उठा और दुआ कर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अगर इतनी दुआ नहीं आती तो बुलंद आवाज से कहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब तरीके हैं सीखने के, अमल करने के। फिर वापस बारान रहमत का नुज़ूल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम भी अब जो है यहाँ पर ख़त्म करेंगे। जो पैगामात दिए गए हैं वक्त की ज़रूरत के तहत, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस पर गौर फरमाएंगे और अमल की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नबी का मिलाद अदब के साथ मनाना है। वादा करते हो हर डीजे बजाने वाले का बाइकाट करो और हर डीजे का बाइकाट करो। वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ढोल भी नहीं है, हमारे लिए बाजे भी नहीं है, हमारे लिए ताशे भी नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया है कि मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूं कि मैं बाजे तोड़ दूं। नबी तो हमारे बाजे तोड़ने के लिए दुनिया में आओ, तुम बाजे बजा रहे, मुहर्रम में बाजे बजा रहे, मिलाद में बाजे बजा रहे, 11वीं में बाजे बजा रहे। बंद कर दो खुदा के लिए और अपने उलमा की रहबरी और रहनुमाई में आकर के तुम मिलाद का जुलूस निकालो, मिलादुन नबी मनाओ। इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब रहोगे। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम को अल्लाह पाक अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई कोताही गलती हुई अपने फजल व करम से मौला माफ फरमा दे। और मौला करीम हमारे नौजवानों को अहले सुन्नत व जमात पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमा। मसलके हक, मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमा। नारा लगाने वाला भी बना और अमल करने वाला भी बना। हमारे नौजवान जो मिलादुन नबी के मौके से मौला जो गैर शरई, गैर इस्लामी तरीक़ों पे अमल करते हुए डीजेओं का एहतमाम कर रहे हैं, मौला हमारे नौजवानों को नेक समझ और तौफीक अता फरमा कि वो नाच कूद कर नबी का मिलाद ना मनाएं, बल्कि अदब और एहतराम के साथ नबी का मिलाद मनाने वाले बने। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाइए सलात व सलाम के लिए। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।